हेलो जी, वेलकम टू अनदर व्लॉग फ्रॉम कालरा फैमिली फ्रॉम एडमिंटन। और हैरान मत होना क्योंकि मैं ये व्लॉग जो है हम रेड डियर में बैठ के ही बना रहे हैं, क्योंकि अभी आज हम रेड डियर आए हुए हैं सिल्वन लेक, जिसके ऊपर एक अलग से व्लॉग बनेगा। बट मैं ये अलग से व्लॉग इसलिए बनाना चाहता था बिकॉज ये व्लॉग है एक बड़ी ज़रूरी चीज़ के लिए जो कि हम कवर करना चाहते थे। अभी रिसेंटली एक्चुअली क्या हुआ कि महिम का जो पासपोर्ट है वो अक्टूबर के अंदर एक्सपायर होने वाला है। तो हाउ वी कैन रिन्यू आवर इंडियन पासपोर्ट सिटिंग इन कनाडा, उसका क्या प्रोसेस होता है। हम इंडियन पासपोर्ट जो एक्सपायर होने वाला है वो हम कैसे रिन्यू करा सकते हैं कनाडा में बैठे हुए, उस सब के प्रोसेस, कौन सा फॉर्म हमें भरना होता है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, वो सब मैं आपको इस ब्लॉग के अंदर बताऊंगा। तो आप लोगों ने देखा भी होगा, हमने जो इन्फ्लेशन वाला ब्लॉग बनाया था अभी एक दो ब्लॉग पहले, उसके अंदर महिम को हम वॉलमार्ट लेके गए थे पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवाने के लिए। तो सबसे पहले तो ऑफ कोर्स आपको एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो कि 2x2 होती है उसकी जरूरत पड़ेगी। हमने वॉलमार्ट से खिंचवाया क्योंकि मुझे पता है कि वॉलमार्ट के अंदर जो है ना वो लीस्ट एक्सपेंसिव होता है। आई थिंक इट्स अराउंड $17 फॉर 2 फोटोग्राफ्स, और उसके पीछे वो स्टैंप लगा के देते हैं, डेट, टाइम, लोकेशन जब वो खिंचवाई है, क्योंकि वो भी जरूरी चीज है जो कि आपको करवानी चाहिए। इसके आगे बढ़ते हैं। आपको मैं बताता हूँ कि आपको इसका अपॉइंटमेंट कैसे लेना होता है, और ना अपॉइंटमेंट जरूरी नहीं है। एडमिंटन के अंदर जो BLS का ऑफिस है वहां पर आपको जाके अपनी एप्लीकेशन जमा करानी होती है, राइट। और मैंने 1 महीना पहले अपॉइंटमेंट लिया था। जब मैं वहां अपॉइंटमेंट के लिए गया तो मुझे वहां 1 महीने के बाद 22 जुलाई को गए थे हम, तो पता लगा कि वहां पर आप वॉक इन भी आ सकते हो। एक्चुअली आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो BLS की साइट पे जाके कि आपको किस दिन आप यू आर कंफर्टेबल, और आपको अपने अपॉइंटमेंट टाइप के हिसाब से पहुंचना होता है। लेकिन जब हम वहां गए तो हमें पता लगा कि दो चीजें, एक आप वॉक इन आ सकते हो, राइट, और दोनों पेरेंट्स की जरूरत नहीं है वहां पर आने के लिए, राइट। अब शैली ने छुट्टी ली, शैली की छुट्टी पेड नहीं होती, राइट, और उसका बेसिकली 1 डे ऑफ वर्क का आप मतलब नुकसान होता है। सो ऑफ कोर्स जब आप इस चीज को प्लान करते हो तो आपके तो इस ये दिमाग में रखना कि जरूरी नहीं है कि आपको कब अपॉइंटमेंट लेना है। आप सीधा सीधा BLS के ऑफिस जा सकते हो मॉर्निंग 8 to 12 के बीच में, राइट। मतलब वो उसके बाद फिर वो वॉक इन लेने बंद कर देते हैं। कोशिश ये करना है कि आप 11-10 तक पहुंच जाओ, नहीं तो अगर भीड़ ज्यादा हो जाती है तो वो मना भी कर देते हैं कि वी हैव टू मेनी वॉक इन्स टुडे, हम आज वॉक इन नहीं लेंगे। सो जरूरी नहीं है कि हस्बैंड वाइफ दोनों को जाना है अपने बच्चे के लिए फॉर्म जमा कराने के लिए, बिकॉज वो मैं आपको जो फॉर्म्स बताऊंगा और ऑफ कोर्स उसकी डिटेल हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी डालेंगे। अगर वो फॉर्म्स हस्बैंड वाइफ दोनों ने साइन किए हुए हैं तो वन ऑफ द पेरेंट्स कैन गो एंड कंपनी माइनर चाइल्ड को, और वो फॉर्म जमा हो सकता है। आपको जो फॉर्म्स भरने हैं, सबसे पहले आपको जाना है BLSindia-Canada.com, BLSindia-Canada.com। यहां जाके आपको अपने जो फॉर्म, पासपोर्ट रिन्यूअल का फॉर्म है वो फिल इन करना है। सारी एप्लीकेशंस हैज जो जो आपको मतलब कोई भी एप्लीकेशन अगर भरनी है पासपोर्ट रिन्यूअल की BLS एडमिंटन के लिए, जब आप के अंदर आप अप्लाई कर रहे हो, वो वैंकूवर जुरिस्डिक्शन के अंडर फिल करनी है। उसमें अलग अलग जुरिस्डिक्शंस होती हैं, तो जो एल्बर्टा है और एडमिंटन है दैट फॉल्स अंडर वैंकूवर जुरिस्डिक्शन। तो आपको ध्यान रखना है कि आप वहां जाके वैंकूवर जुरिस्डिक्शन का फॉर्म जो है उसको भरो। वो फॉर्म ऑनलाइन ही भरा जाएगा, राइट। जब वो फॉर्म आप ऑनलाइन भर लेते हो, बहुत ध्यान से भरना है, उसकी एक एक डिटेल, प्रीवियस पासपोर्ट, पेरेंट्स की डिटेल्स, उनके पासपोर्ट की डिटेल, बच्चे की आपकी डिटेल्स, वो सारी डिटेल्स बहुत ज्यादा जरूरी है कि बहुत ध्यान से भरी जाए, क्योंकि उसमें जरा भी गड़बड़ होगी तो आपकी जो पासपोर्ट रिन्यूअल की एप्लीकेशन है वो जो आप जमा करोगे, राइट, तो उसके अंदर दिक्कत आएगी, वो डिले होगी। एक इंडिया का परमानेंट एड्रेस भी उसके अंदर मांगा जाता है जहां पर इंडिया में वेरिफिकेशन होती है। सो फॉर एग्जांपल इन माय केस
मैंने अपनी मदर का एड्रेस दिया और फोन नंबर दिया, तो और वहां का जो पुलिस स्टेशन है वो मेंशन किया, तो जो मेरी मदर को क्वेरी जाएगी जो इस पासपोर्ट के लिए, महिम के पासपोर्ट के रिन्यूअल के लिए, वो मेरी मदर को जाएगी इंडिया के अंदर, दे विल वेरीफाई इट देयर। एक एनेक्शर डी और एक एनेक्शर ई, दो फॉर्म्स ऐसे और होते हैं जो कि नॉर्मल पासपोर्ट फॉर्म जो आप ऑनलाइन भरते हो उसके अलावा होते हैं, जो कि आपको बाय हैंड भरने होते हैं। आप उसका प्रिंट आउट लेके, राइट, उसको बाय हैंड भरना, उसको पीडीएफ में एडिट मत करना, नहीं तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बिकॉज यू कैन नॉट मेक एडिट्स इन दैट फॉर्म एज पर देम, यू हैव टू फिल इट बाय हैंड। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि मैंने पीडीएफ एडिट करके उसको जब वहां लेके गया तो उन्होंने बोला कि यार ये नहीं चलेगा, विच इज वेरी सरप्राइजिंग, बट यस दिस इज व्हाट इज दैट दे टोल्ड मी, राइट। इनफैक्ट जो फॉर्म का मैंने प्रिंट आउट लिया, जो एक्चुअल ऑनलाइन फॉर्म भरा गया था, सो मेरे बेटे ने साइन किए, ऑफ कोर्स, जो वो एक बॉक्स होता है पासपोर्ट का एक्चुअल फॉर्म का, उसकी साइड में शैली और मेरे दोनों के सिग्नेचर थे। इसके अलावा मेरे पासपोर्ट की कॉपी, फ्रंट एंड बैक ऑफ कोर्स जो होती है सेल्फ, और मेरे पीआर कार्ड की कॉपी, मेरे ड्राइवर लाइसेंस की कॉपी, शैली के पासपोर्ट की कॉपी, शैली के ड्राइवर लाइसेंस की कॉपी, शैली के पीआर कार्ड की कॉपी, महिम के पीआर कार्ड की कॉपी, महिम के एग्जिस्टिंग पासपोर्ट की फोटो कॉपी, और इसका जो क्लास 7 का ड्राइवर लाइसेंस है विच इज द एड्रेस प्रूफ, उसकी कॉपी। सबने अपनी अपनी कॉपीज सेल्फ अटेस्ट की है। महिम की कॉपीज मैंने अटेस्ट की बिकॉज महिम एक माइनर है। तो ये सब डॉक्यूमेंटेशन आपकी साथ में लगेगी, प्लस जब आप फॉर्म जमा करने जाएं, राइट, अपना ओरिजिनल, अपनी वाइफ का ओरिजिनल पासपोर्ट, पीआर कार्ड्स और जो एड्रेस प्रूफ, जो ड्राइवर्स लाइसेंस है, वो साथ में लेके जानी है कॉपीज के साथ ओरिजिनल, बिकॉज दे विल चेक, मतलब ऑफ कोर्स दे टैली इट, राइट, जो कि उनका काम है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप वो साथ में ओरिजिनल जरूर साथ में लेके जाएं। महिम का जो ओरिजिनल पासपोर्ट है, राइट, जो पहले वाला, वो उन्होंने जमा कर लिया है। बहुत जरूरी बात एक आपको बताना चाहता हूं, यू कैन गेट योर पासपोर्ट रिन्यूड विद इन 6 months टू 1 year आई गेस, बट एटलीस्ट 6 months, 6 महीने एटलीस्ट जब रह जाते हैं एक्सपायर होने में, आप तभी उसकी एप्लीकेशन डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बात याद रखना कि जब आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो जाए और आपने रिन्यूअल के लिए नहीं डाला और 1 साल बीत जाए, तो उसके लिए रीजन देना पड़ता है कि आपने अपने पासपोर्ट को रिन्यूअल के लिए क्यों नहीं डाला, राइट। सो टाइम लैप्स मत होने दो। इनफैक्ट आप एप्लीकेशन आपने कल भी डालनी है और आज भी डालनी है, तो विद इन टाइम डाल दो कि एक्सपायर होने से पहले ही रिन्यू हो जाए। मुझे जो उन्होंने बताया वहां पर कि 1 महीने से 1.5 महीने के अंदर आपका पासपोर्ट जो है वो आपको मिल जाएगा। जो मेरी फीस लगी फॉर रिन्यूअल, एंड हिज पासपोर्ट इज गोइंग टू गेट रिन्यूड फॉर 10 years, जबकि मैंने बोला था कि मुझे 5 साल का ही रिन्यूअल दे दो, मुझे 10 साल का क्या करना है, बिकॉज शायद इतने लंबे टेन्योर के लिए इंडियन पासपोर्ट नहीं चाहिए होगा, राइट। प्रॉब्ली आने वाले टाइम के अंदर वी मे ऑप्ट इन फॉर अ कैनेडियन पासपोर्ट, राइट, आफ्टर वी कंप्लीट 3 years विद इन इन कैनेडा। लेकिन उन्होंने बोला कि वो मिनिमम 10 साल का ही बनेगा। तो 135 की $36 उन्होंने मतलब मैंने पे किए हैं इसके पासपोर्ट के लिए फॉर द एंटायर फी एंड एवरीथिंग। तो डॉक्यूमेंट्स ऑफ कोर्स डिस्क्रिप्शन में हम डालेंगे ही, कुछ स्क्रीनशॉट्स शैली विल ऑफ कोर्स, शी मस्ट हैव एडेड ऑलरेडी, राइट, आपने अभी बीच में ब्लॉग के अंदर देखा ही होगा। तो आई होप दिस ब्लॉग इज हेल्पफुल फॉर यू, एंड आपके कल की डेट में अगर आपको रिन्यू करना होगा तो आपके काम आएगा। जो मैंने बताया ये एक माइनर के लिए है, अगर आप एक एडल्ट हो तो प्रोसेस सेम है, बस उसके अंदर आपको पेरेंट्स साथ लेके नहीं जाने हैं, आपकी अपनी एड्रेस प्रूफ, अपना पासपोर्ट की कॉपी और अपनी ड्राइवर्स लाइसेंस जो भी है, मतलब पीआर की कॉपी या जो भी है, वो सब कुछ डॉक्यूमेंट्स वही सेम रहेंगे, राइट। बट यू डोंट नीड समबडी एल्स टू कम एंड अटेस्ट, एन एडल्ट टू कम एंड अटेस्ट फॉर यू। आई होप दिस इज हेल्पफुल, एंड अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पीछे आपको हैविश दिख रहा है, अपने हेडफोन्स लगा के हम इस समय रेड डियर आए हुए हैं और अभी सिल्वन लेक से वापस आए हैं। चेक इन किया हमने होटल के अंदर, एंड बस इस ब्लॉग को खत्म करने के बाद डिनर टाइम हो रहा है, तो हम देख रहे हैं कोई इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाए तो हम बाहर खाना खाने जाएंगे। सो टेक केयर टिल देन, एंड
do whatever you want to do, man. Just don't trouble your mother, man. And also don't trouble your wife. क्योंकि आपको पता ही है कि क्या होता है फिर, right? So goodbye from Red Deer, Bye bye. Silver Lake.